देखिए, नरसिम्हानंद ने आज ऐसा सिर्फ आज नहीं ये बयान दिया है, ये तो हमेशा इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो है पूरी तरीके से नफरत फैलाने का ये काम करते हैं, दंगे कराना इनका जो है मकसद है। सर, ये सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। या तो सरकार इनसे डरती है या सरकार इन्हें जो है कहीं ना कहीं साजिशन फ्रंट पे लाके इनसे बैटिंग करा रही है। और सरकार की मंशा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो ये बाबा कह रहा है, मठाधीश कह रहा है फर्जी, ये मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार उससे ऐसा करवा रही है या सरकार डरती है। मैं हुकूमत से चाहूंगा कि जो कार्रवाई मुसलमानों पे होती है वो कार्रवाई इन पे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इन पे कार्रवाई करिए, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, प्रशासन पुलिस ने इस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। 3 दिन तक वो धर्म संसद चलती रही। इंटेलिजेंस के पास किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं थी। और जब पुलिस प्रशासन को इस तरीके की बातें बताई गई कि वहाँ पे ऐसे बयान दिए गए, तो उन्होंने 153A के नाम पे फॉर्मेलिटी के तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आज मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि UAPA जैसे NSA जैसे सेक्शंस कहाँ चले गए? आप देखिए, त्रिपुरा में जिन लोगों ने ट्वीट के माध्यम से सिर्फ इंसाफ की बात की थी, उनके ऊपर 102 लोगों के ऊपर UAPA लगा दिया गया। मगर जो धर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों पे टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं, हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई इस तरीके का कानून नहीं लगाया जा रहा है। तो यकीनन ये मुल्क किस रुख पे जा रहा है, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। और इस तरीके के वाकयात अगर लगातार होते रहेंगे तो हिंदुस्तान का जो आइडिया है, जिस आइडिया पे बना है, जो सेकुलर फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सेकुलरिज्म जो लोग चिल्लाते रहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं पार्लियामेंट में बैठ कर के लोग, उनको सोचना चाहिए कि ये इस तरीके के बयान जो है डेमोक्रेसी पे धब्बा है। और रही बात मुसलमानों को मिटाने की, तो इस्लाम की हिफाजत करने का वादा अल्लाह ताला का है। और शुरू से आखिर तक ता क़यामत तक जो चीज़ें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं वो होनी है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और इस्लाम का उरूज पूरी दुनिया पे होगा एक दिन इंशाअल्लाह, ये हमारा ईमान है, इस पे हमारा यकीन है। सरकार तो एंटी मुस्लिम है। मुसलमान अगर कोई इस तरीके का बयान दे देता तो उसको उठा के जेल में डाल देते। इन लोगों के लिए तो कोई संविधान, कोई कानून, कोई लॉ, कोई कुछ भी अप्लाई नहीं होता। ये खुले में बोलते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको छूट देना मतलब समर्थन देना, इन पर कोई कार्रवाई ना होना मतलब सरकार का समर्थन होना है इनको बस।